औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपी के और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे मैथ के पेपर के हवाले से। मैथ का पेपर जो कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और आपका भी इंशाल्लाह उम्मीद जितना कि मैंने आपको मैथ के बारे में ब्रीफ किया, आपका भी अब तो फेवरेट सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैथ का स्टूडेंट्स पेपर लोग ज़्यादा डरते भी इसी पेपर के हवाले से हैं और इसी पेपर से लोग थोड़े घबराते भी हैं, लेकिन यही पेपर इतना आसान मैं आपको तरीके से समझाऊंगा कि जिसमें आप 40 मार्क्स को एक सवाल किए बगैर भी ले सकते हैं। अगर आपने एक शॉर्ट सवाल भी नहीं किया फिर भी आप इसमें से 40-45 मार्क्स ले सकते हैं। ये इतना आसान पेपर है और ये भी सब्जेक्ट आप इसको सब्जेक्ट को ना कंपेयर कर लिया करेंगे एज टू कंपल्सरी सब्जेक्ट से। समझिए कि ये एक उर्दू का पेपर ही है, इतना आसान से ये पेपर है। सिर्फ हमारे दिलों ज़हनों पे एक बर्डन बना हुआ है या हमारे ज़हन ने एक सोचा हुआ है कि यार मैथ का पेपर है, बड़ा टफ पेपर होगा या बड़ा मुश्किल पेपर होगा, लेकिन यही मैथ इतनी आसान है। यही मैथ आपके एग्जाम्स में आपके जो बोर्ड मार्क्स हैं उनको गेन कर सकती है। चलते हैं मैथ के पेपर की तरफ। मैथ का पेपर भी स्टूडेंट्स आपका 75 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। अब बेटा आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर कहाँ से करने हैं? एमसीक्यूज आपने बेटा प्रिपेयर करने हैं पास्ट पेपर से या की बुक से, ठीक है। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो टेक्स्ट बुक पे होंगे, आई थिंक नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे नहीं है। वहाँ पे क्या है, आपने इसके जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज है ना वो आपने पास्ट पेपर से करने हैं। और इसके बाद आप बेटा इसने क्या करना है कि इसके अंदर ना आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से कोई एक चैप्टर एक आधा है, वहाँ पे इसके जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के फार्मूले हैं ना वो आपने याद करने हैं, क्योंकि जो एमसीक्यूज के अंदर वो ज्यादातर एमसीक्यूज बनाता है वो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं उसके रिलेटेड बनाता है, ठीक है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो एमसीक्यूज बना सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल डाल के आगे वो क्वेश्चन मार्क डालेगा, नीचे कहेगा 1 2 3 4 5, तो आपको पता है कि वो 1 के इक्वल है, तो आपने बेटा वहाँ पे 1 को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा सब्जेक्टिव पेपर आ जाता है। सब्जेक्टिव पेपर हमारा 60 मार्क्स का है, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। स्क्रीन पे बेटा हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास दर्जा झैल में से कोई से 6 अज्जा मुख्तसर। यहाँ पे बेटा देखिए, अब दूसरे पेपर्स में आ जाए। दूसरे पेपर्स में बेटा वो क्या कर रहा था कि आपको 8 सवाल दे रहा था, आपने कितने करने थे? 5 करने थे। देखिए मैथ का कैसा पेपर है, मैथ का कैसा पेपर है, यहाँ पे आपको 9 सवाल दे रहा है, 9 में से वो आप में से 6 रिक्वायर्ड कर रहा है। अब बेटा यहाँ पे देखे, जो बच्चों जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं याद किया, उनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि उन्होंने पास कैसे होना है, ठीक है। अब देखिए कि 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज है। टोटल पेपर 75 मार्क्स का पेपर है ना, तो आपने बेटा लेने कितने हैं? 27। आउट ऑफ 75 में से आपने लेने हैं 27 पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। आप जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, एक सवाल भी नहीं करना, एक सवाल भी नहीं आता, हमने हल ही नहीं करना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने जी एक सवाल भी शॉर्ट से शॉर्ट भी हल नहीं करना, फिर भी हमने पास होना है। वो कैसे होंगे बेटा? जो टेक्स्ट बुक की लास्ट पे डेफिनेशंस है, टेक्स्ट बुक की लास्ट पे डेफिनेशंस दी हुई है वो सारी करनी है। वो ऐसे कर लेंगे पानी की तरह, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो आएंगी आपकी 26 नंबर की मैथ के अंदर, वो आपकी आएंगी 26 नंबर की 13 डेफिनेशंस होगी। वो आएंगी लेकिन पार्ट्स के अंदर, ऐसे नहीं कि लगातार एक पार्ट पूरा 26-13 डेफिनेशंस का आ जाएगा, नहीं। वो आपके 3 पार्ट जो पेपर के अंदर हैं उनके अंदर वो पार्ट के अंदर वो 13 डेफिनेशंस वो डिस्ट्रीब्यूट करके डाल देगा, ठीक है। जिन बच्चों ने डेफिनेशंस की है ना वो 13 डेफिनेशंस वो लिख दे। 13 में से समझ लें कि उनकी 3 जो डेफिनेशंस है ऊपर वाली वो कट हो गई है, वो उनको नहीं, उनमें से लिखी आपने सारी है लेकिन उसने मार्क्स काट लिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या वो इमला की गलती होगी तो उसके मार्क्स कट हो गए। तो आपके अगर आपने 10 लिख दिए हैं तो आपके 20 नंबर आपके आगे डेफिनेशंस के। 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज के अंदर बेटा आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज आपने पास पेपर से याद करने हैं और इंशाल्लाह पिछले 5 साल पास पेपर से अगर आपने कर लिए तो आपके एमसीक्यूज तकरीबन सारे ही ठीक होंगे। अगर फिर भी एक आधा गलत हो भी जाता तो लेट्स सपोज कर लेंगे आपका 10 नंबर के एमसीक्यूज, 30 नंबर के आपका यहाँ पे सवाल क्लियर हो गया। 30 नंबर, 10 नंबर एमसीक्यूज, 20 नंबर की डेफिनेशन। टोटली वैसे ज्यादा है, 26 नंबर की डेफिनेशन है और 15 नंबर के एमसीक्यूज है। 5 एमसीक्यूज में से कट के अपनी तरफ से काट रहा हूँ, वैसे आप अगर सारा करेंगे तो ठीक है, ठीक है। और 6 नंबर में आपके डेफिनेशन में से काट रहा हूँ, फिर भी 30 नंबर हो गए, आप पास हो गए, एक सवाल भी हल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैथ के थ्योरम है, टोटल 6 थ्योरम है, ठीक है, जिनमें से एक 8 नंबर का आना ही आना है पेपर में, वो आना ही आना है। पूरा साल अगर यार आपसे वो 6 थ्योरम नहीं ना याद हुए तो फिर मैं कहता हूँ कि आपने पास ही कैसे होना है। अगर वो 6 थ्योरम आपने कर लिए, एक थ्योरम वो लग गया, ठीक है। 8 है, आपने थोड़ा बहुत गलती कर दी, थोड़ी डायग्राम में गलती कर दी है, थोड़ी सी वो राइटिंग में गलती कर दी है, उसको लिखने में थोड़ी थ्योरिकली में गलती कर दी, तो वहाँ पे आपके उसको 5 नंबर दे देता, 8 पूरे नहीं देता। फिर भी आपके 35 नंबर आ गए, आप मैथ में से आसानी से पास हैं। एक सवाल भी हल नहीं किया, हमें आता ही नहीं सवाल, हमने करना ही नहीं है, फिर वो क्या होगा? भी आप पास हैं आसानी से, है ना सब्जेक्ट मैथ इजी। इस तरह बेटा अगर जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं, जिन्होंने कहना कि नहीं सर जी हमने 70 प्लस 70 लेने, 17 प्लस लेने हैं या 60 टू 70 की रेंज में जाना है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि बेटा कि दर्जे झैल में से कोई से 6 सवाल को मुख्तसर करेंगे, कि कह रहे हैं कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फॉलोइंग दीज, कि हमारे पास
कुछ क्वेश्चंस दिए गए। कितने क्वेश्चंस दिए गए फर्स्ट पार्ट के अंदर? फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा 9 क्वेश्चंस होंगे, आपके पास 9 सवाल होंगे। आपने उनमें से करने कितने हैं? 6 करने। इन्हीं 6 के अंदर बेटा डेफिनेशंस भी होंगी, इन्हीं 6 के अंदर वो आपसे सवाल भी होंगे। ठीक है, सवाल वो आपको शॉर्ट ही देगा, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट नहीं देगा। और बेटा एक और चीज़ याद रखनी, मैथ के अंदर पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से बात, लॉन्ग स्टेटमेंट, लॉन्ग सवाल नहीं, लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन वो नहीं करने। वो लॉन्ग, वो शॉर्ट के हवाले से प्रिपेयर आपने नहीं करने के, जिनकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी हो और क्वेश्चन का जवाब छोटा हो, वो आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं देगा। क्योंकि पेपर के अंदर एक लॉगरिथम है या एक लॉ है कि वो उन्होंने क्या करना है, उसी लॉ के अंदर रह के बनाना है। मतलब कि उनके पास एक पेपर शीट होती है, इसी के ऊपर उन्होंने सारा सब्जेक्टिव पेपर बनाना होता है। तो वो कोशिश ये करता है कि जिसकी स्टेटमेंट थोड़ी हो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो, वो क्वेश्चन उसके उठाएगा। ठीक है, आपने वो क्वेश्चन बड़े ख्याल से करने हैं कि जिनकी ऊपर स्टेटमेंट थोड़ी हो और सवाल थोड़ा लेंथी हो। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, और उसके बाद बेटा ये हमारे पास 2 पार्ट देगा। ठीक है, 2 में से हमने बेटा क्या करने हैं, हमने 12 नंबर के करने हैं, 6 सवाल करने हैं। अगर आप कोशिश करें सारे ही करें, सारे नहीं आते तो कम और पेश 6 तो लाजमी जो उसकी रिक्वायर है वो तो पूरी करनी ही करनी है। ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने एक आधा एक साथ में हो सके तो एक्स्ट्रा आपने कर लेना है। ये 24 नंबर के बेटा आपके ये सवाल हो गए शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट 24 के हो गए। अब बेटा उसके बाद आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 आ जाता है। सवाल नंबर 4 में कहता है दर्जा झैल में से कोई से 6 अज्जा के मुख्तलिफ जवाब दें। ठीक है, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में भी बेटा वो आपसे यही रिक्वायर्ड करता है कि आपके पास 9 सवाल होंगे, आपने उसमें से करने कितने हैं? आपने उनमें से 6 करने हैं। ठीक है, आपने उनमें से 6 करने हैं। 6 भी बेटा वो क्या कह रहा है कि वही सारा एल्जेब्रिक में पेपर उठा रहा है। एल्जेब्रिक जो अलजबरा है ना हमारा 9th क्लास के अंदर, सारा पेपर उसमें से उठा रहा है। बहुत ही आसान पेपर है, मुश्किल नहीं है। एल्जेब्रिक फार्मूले हैं, वो आपने उम्मीद है सारा साल पढ़े भी हैं, टीचर्स ने बड़े अच्छे से पढ़ाए भी हैं, वही सारा एल्जेब्रिक से पेपर बना रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि आपके पास नोट कीजिए कि नोट कोई से 3 सवाल के जवाब तहरीर करें और सवाल नंबर 9 लाजमी करना है। ठीक है, वो जो सवाल नंबर 8 कह रहे हैं ना, 7, 8, उसमें वो बेटा आपके पास 3 सवाल दे रहा है। 3 सवाल में से आपने बेटा करने हैं उसके लिए 2, दोनों के क्या बना रहा है वो पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। जैसे फिजिक्स में नहीं बनाए थे, केमिस्ट्री में नहीं उसने बताया कि एक थ्योरी का एक न्यूमेरिकल का, एक थ्योरी का एक न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ पे मैथ के अंदर थ्योरी तो है ही नहीं, मैथ के अंदर तो सारा आपने रिटन फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है 2 पार्ट्स बनाना है, मतलब 2 पार्ट, एक पार्ट वो समझ लेंगे जी 1 से बना रहा है और एक 2 से बना रहा है, या 2 से बना रहा है और 4 से बना रहा है। इस तरह वो 2 चैप्टर में से एक सवाल उठा के एक प्रिपेयर बनाएगा। ठीक है, जिस तरह आपने 3 सवाल आपके पास रिक्वायर होंगे उसके, तो आपने उनमें से 3 करने हैं। ठीक, 2 करने हैं, सॉरी 3 नहीं 2 करने हैं। हो सके तो तीनों कर दीजिएगा, ताकि अगर आते हैं, नहीं आते तो 2 लाजमी करनी है। उसके बाद बेटा रह गया हमारे पास लास्ट में एक नोट दे रहा है कि आपने सवाल नंबर 9 लाजमी करना है। अब ये सवाल नंबर 9 कौन सा है? सवाल नंबर 9 वो थ्योरम है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि जो मिडिल लेवल स्टूडेंट्स भी करते हैं और जिन्होंने सारा साल मेहनत की है वो भी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 थ्योरम्स है पूरी बुक के अंदर, जो उनमें से एक पेपर में आना ही आना है। और ये वो सवाल है कि आपने हर सूरत करना है, नहीं करेंगे तो समझो कि उसने आपके पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। आपने अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन उसकी जो रिक्वायर है वो आपने नहीं पूरी की। एक मैं कह रहा हूँ ना कि आप मेरे लिए चाय ले, मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जाओ स्टूडेंट्स मेरे लिए ना यार, एक बच्चा जाए मेरे लिए चाय लेके आए और साथ में बिस्किट लाजमी लेके आना है। ठीक है, अब वो बच्चा जाता है, वो क्या करता है, मेरे लिए खाली चाय ले आता है, बिस्किट नहीं लेके आता। तो मेरी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मैंने उसको खास में साथ में ये लाजमी बोला कि बेटा मेरे लिए लाजमी बिस्किट लेके आना है। ठीक है, अब वो चाय तो ले आया बेचारा, लेकिन बिस्किट नहीं लेके आया, शायद वो भूल भी गया होगा, लेकिन मेरी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मैंने उसको साथ में ये नोट कहा था कि बेटा मेरे लिए बिस्किट लाजमी लाना है। इसी तरह यहाँ पे आपने सारा क्वेश्चन किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसने रिक्वायर किया, उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी करना है। लाजमी मतलब कि ये समझ लें कि पूरे पेपर का निचोड़ है आपका। इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से और बड़े तजस्सुस से करना है, शौक से करना है। और ये 6 थ्योरम है, 6 थ्योरम में से बेटा एक थ्योरम आना ही आना है। तो आप कोशिश करेंगे सबसे पहले याद करने का, मैथ के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आपने करना क्या है, MCQs करें, डेफिनेशंस करें और क्वेश्चन नंबर 9 पहले करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को करने के बाद फिर आप अपना ये प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने शॉर्ट्स वगैरह करें, फिर उसके बाद लॉन्ग करें, फिर इंशाल्लाह पेपर को आप आसानी से हल कर लेंगे। और पेपर करने से पहले आपने करना क्या है कि पेपर को अच्छे से रीड करना है, और पेपर में आपने लेके क्या जाना है, एक ब्लू मार्कर, ब्लू बॉल पॉइंट और एक कैलकुलेटर। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ नहीं लेके जा सकते, ना ही आपको इस्तेमाल की इजाज़त होगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।